हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का रिवीजन करने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल पे आता है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ही है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि हम पाए थे लंग्स पे, प्लूरल फ्लूइड पे प्लूरल फ्लूइड जो कि लंग्स पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये पीपीएलओ प्रेजेंट था। और वो था हमारे कैटल पे, और वो कॉज कर रहा था निमोनिया हमारे कैटल पे वो कॉज कर रहा था। ठीक है, उसी को हमने डिस्कवर किया, जो कि था लंग्स के प्लूरल फ्लूइड पे, और उसका नाम था पीपीएलओ। और प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है और मल्टीप्लाई फास्ट करता है यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल जितना मल्टीप्लाई करता है, ये उससे फास्ट ज़्यादा रेट से ये मल्टीप्लाई करता है, और ये छोटा होता है यूकैरियोट से। शेप ऑफ बैक्टीरिया इज 4 टाइप्स। कोकस जो कि स्फेरिकल शेप होता है, ऐसे गोल सा। वैसिलस जो कि होता है ऐसे रॉड लाइक। विब्रियो कोमा लाइक होता है। और स्पाइरलम स्पाइरल लाइक होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सिमिलर, मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर होता है, बट उसका शेप और फंक्शन जो है वो वैरी करता है। मतलब शेप और फंक्शन ये सब चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड। बैक्टीरियल डीएनए जो होता है, ये देखो यहाँ पे, ये समझ लो ये बैक्टीरिया है, और उसमें ये वाला है डीएनए और ये वाला प्लाज्मिड। ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनए। उसमें प्रेजेंट होता है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। हमारा यूकैरियोटिक पे एसिडिक होता है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें बेसिक होता है। अब ये रहा उसका सेल वॉल। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा पे हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है, समझे। और ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। देखो डबल, ये देखो ये एक स्ट्रैंड और ये एक दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्टैंडर्ड होता है। और सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नेकेड डीएनए होता है। देखो कोई भी इसके ऊपर ऐसा कवर नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, सिंगल क्रोमोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आरएनए होता है, डीएनए होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है। इसको फॉल्स क्रोमोसोम बोला जाता है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको फॉल्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब आते हैं प्लाज्मिड के ऊपर। प्लाज्मिड छोटा होता है, और ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ये भी सर्कुलर डीएनए इन मैनी बैक्टीरिया, नॉट ऑल, मैनी बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इसको बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोला जाता है, क्योंकि ये उसका मेन डीएनए है, और ये और एक डीएनए है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा बोला जाता है, एक्स्ट्रा। इसमें प्रेजेंट होता है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, वो होता है हमारा अपेयर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म फिनोटाइपिक कैरेक्टर। इसके मेटाबॉलिज्म के कारण ही इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। मतलब इसके ऊपर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए को फॉरेन डीएनए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। देखो जैसे कि ये हमारा है एक बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, इसमें ये एक डीएनए है और ये एक प्लाज्मिड है। अगर हम ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम ले जा करके इसके ऊपर ऐसे भेज दें, तो ये मर जाएगा, मार देगा। ये जो प्लाज्मिड है इसको मार देगा। इसीलिए हम और एक नया प्लाज्मिड ला करके इसको इसके ऊपर बैठा करके इसी प्लाज्मिड को ही ऐसे अंदर भेज देते हैं। और ये वाला प्लाज्मिड समझता है कि हाँ ये तो एक प्लाज्मिड है, कोई बात नहीं है, इसके साथ जो आया है वो भी हमारी बिरादरी का है। ठीक है, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। लेकिन वो वरना अगर ऐसे ही घुसा दो तो मर जाएगा, मार देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये रोक लेता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज और क्रोमाटोफोर्स।
ये इंक्लूजन बॉडी, ये देखो पहले ये रहा जो डॉट डॉट है, ये सब इंक्लूजन बॉडी है। ये रहा हमारा सेल वॉल, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो निकल रहा है ये येलो कलर का, ऐसे इसको बोलते हैं क्रोमाटोफोर। उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, इसे पिगमेंट्स कहा जाता है। और पढ़ेंगे पहले इंक्लूजन बॉडीज़। ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म समझ लो उसमें प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, प्रोकैरियोट पे प्रेजेंट होता है, और रिजर्व वॉल्यूम स्टोर करके रखता है। उसमें ये सब प्रेजेंट होती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल। सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल। CNO कार्बन एंड नाइट्रोजन का सोर्स होता है। गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल पे क्या होगा, स्टोर है यार। इसमें एग्जांपल होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब फोटोसिंथेटिक होती हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स पिगमेंट सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इज क्रोमाटोफोर। क्रोमाटोफोर हमारा होता है इसे सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ होता है और उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस पे हेल्प करता है। प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट, ये कुछ प्रोकैरियोट पे प्रेजेंट होता है। अब इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल सियानो बैक्टीरिया, फिर ब्लू, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेजोजोम। मेजोजोम ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ठीक है। देखो ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, अब इसी का ही एक्सटेंशन होता है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है जिससे कि ट्यूब्यूल लाइक, अब ऐसे वेसल्स लाइक हो सकता है इस तरह, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, इसको वेसिकल लाइक, और ये ट्यूब्यूल लाइक। अब ये लैमिला लाइक भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी जा सकता है, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये सेल मेम्ब्रेन से ही निकल के आएगा, और ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन रहा हमारा। और इसका काम है डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल, इसे सिक्रीशन बोला जाता है, क्योंकि यही सिक्रीट करता है वही मतलब वेस्ट पार्टिकल जो बाहर निकलता है उसी को ही सिक्रीशन बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ और इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब एब्सेंट इन यूकैरियोट पे एब्सेंट होता है मेजोजोम ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज करता है, एंजाइम कंटेंट इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन पे हेल्प करता है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 डॉटर सेल ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, ये हेल्प करता है, ये जो मेजोजोम है, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस करता है, और सिक्रीशन तो करता ही है। ये 4 काम वो करता है, सिक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करवाता है, फिर एंजाइम कंटेंट को इंक्रीज करता है, और सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और सेल वॉल सिंथेसिस करता है, और DNA रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन ऐसे करता है, देखो जैसे कि ये मेजोजोम है, ये जो येलो कलर का है, और ये हमारा DNA है, ये है एक सिंगल बैक्टीरिया। अब इसे बोलते हैं पेरेंट सेल। अब DNA रेप्लिकेट करेगा, देखो ये एक स्ट्रैंड यहाँ आ गया, एक स्ट्रैंड यहाँ आ गया, ये दोनों। फिर मेजोजोम जो है वो ऐसे डिवाइड करेगा, इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, फिर यहाँ से एक मेजोजोम ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। देखो जब DNA इस तरफ हो गया तो मेजोजोम हेल्प इन सेप्टा फॉर्मेशन, इसे सेप्टा बोला जाता है। ये जो अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये दोनों ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, ये ऐसे मीट हो जाएगा, तो ये एक सेल हो जाएगा ये वाला, फिर ये वाला और एक दूसरा सेल हो जाएगा, तो ये एक सेल, ये एक सेल, और ऐसे मेजोजोम के साथ अटैच होकर के ये DNA यहाँ अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स। ऐसे ही DNA रेप्लिकेशन पे ये हेल्प करता है। अब हम NCERT रीडिंग करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPL प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कैटल पे पाए थे, और लंग्स पे, और निमोनिया करवाता था। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली फास्ट दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। They may vary greatly in shape and size. The 4 basic shape of bacteria are bacillus rod-like and coccus spherical, vibrio coma, then spirillum spiral-like, ठीक है।
ये रहा था हमारा होमवर्क, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट था हमारा बी, सी एंड डी। विब्रियो कोमा लाइक होता है और स्पाइरलम स्पाइरल लाइक। कोकस होता है हमारा स्फेरिकल, बैसिलस होता है रॉड लाइक। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। फंक्शन एंड शेप इससे वैरी करता है, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। माइकोप्लाज्मा पे हमारा सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बाकी सब में सेल वॉल हमारा प्रेजेंट होता है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सा है। यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 सेंटीमीटर नहीं माइक्रोमीटर होगा। पीपीएलओ हमारा 0.1 माइक्रोमीटर होता है साइज पे। वायरस होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। एंड यहाँ पे हो जाए बोथ बी एंड सी करेक्ट। In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation विथ फॉरेन डीएनए। हाँ, जैसे कि एक फॉरेन डीएनए को हम भेजना चाहते हैं एक सेल पे, उसी को हम प्लाज्मिड के ऊपर बैठा करके हम एक सेल के अंदर भेज सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही भेज देंगे उस डीएनए को उसके अंदर, तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। स्मॉलर डीएनए इज प्लाज्मिड। यस करेक्ट। प्लाज्मिड प्रोवाइड फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। ठीक है। प्लाज्मिड नॉट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। यही इनकरेक्ट है। प्लाज्मिड हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक इज ए फिनोटाइपिक कैरेक्टर। करेक्ट है। अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोट पे पाया जाता है। नो ऑर्गेनेली लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ के ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनेली ऐसा भी ऑर्गेनेली कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है जो कि यूकैरियोट पे है और प्रोकैरियोट पे वो सब नहीं होता। ठीक है। देखो, मतलब प्रोकैरियोट पे वो चीज़ नहीं होता जो कि यूकैरियोट में होता है। इसका बोलने का स्टाइल वही है। नो ऑर्गेनेलिस लाइक द वन इन यूकैरियोट्स। ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है कि जो कि यूकैरियोट पे है आर फाउंड इन प्रोकैरियोट। वो प्रोकैरियोट पे नहीं होता। ठीक है। एक्सेप्ट राइबोसोम, मतलब राइबोसोम बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट पे होता है, लेकिन और सब जो यूकैरियोट पे होता है वो प्रोकैरियोट पे नहीं होता है। इसका बोलने का तरीका यही है कि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट पे भी होता है और प्रोकैरियोट पे भी होता है, लेकिन इसके बाद जो यूकैरियोट पे होता है वो प्रोकैरियोट पे नहीं होता। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी होता है इनमें प्रोकैरियोट्स पे। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट पे ही होता है हमारा मेसोसोम। ठीक है। दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग होता है, सेल वॉल का नहीं होता। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का होता है। देखो, मेसोसोम ओनली इन प्रोकैरियोट्स। इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग का मतलब है इन्वेजिनेशन। प्रोकैरियोटिक सेल पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S का। ठीक है, मतलब 50S प्लस 30S। और यूकैरियोटिक सेल पे हमारा 80S प्रेजेंट होता है और 70S भी प्रेजेंट होता है। 80S हमारा होता है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और हमारा और कौन रहेगा हमारा साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म पे। लेकिन 70S होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है। फिर ये देखो, एक डायग्राम है। टिपिकल बैक्टीरिया जो है 1 to 2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है।
और PPLO जिससे कि ये एक माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का लेंथ कितना होता है, लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ये सबसे स्मॉल होता है। देखो यहाँ पे लिखा होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम बता दें कि 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो साइज़ है, लेंथ नहीं है। लेंथ उसका होता है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर वायरस जो है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। फिर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। स्पेशल membranous structure is called mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, lamellae. They help in cell wall formation, DNA replication and distribution of daughter cell. They also help in respiration, secretion जो कि वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट करता है, to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contains pigments. Chromatophore, ठीक है। देखो क्रोमाटोफोर जो होता है, ये देखो ऐसा होता है क्रोमाटोफोर्स। क्रोमाटो मतलब होता है कलर। और ये जो कलर से हमें याद आएगा कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये देखो एक है हमारा क्वेश्चन था मेसोसोम का इनकरेक्ट बताओ। इट वर्क्स सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल ये नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। एक्सटेंशन कैन हैव डिफरेंट फॉर्म, हाँ डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, वेसिकल हो सकता है और लैमेला हो सकता है, और वो भी हो सकता है क्या, ट्यूबुल हो सकता है। हेल्प इन सेल वॉल सिंथेसिस, हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन एंड नॉट हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉट नहीं होगा, हेल्प इन होगा। तो 3 हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों ही मैंने मारा हुआ है। ये इट वर्क्स सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ये सही होगा या फिर गलत होगा, इसे आप कमेंट पे बताओ, कमेंट पे कि इट वर्क्स सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, ये सही होगा या फिर नहीं। मेसोसोम जो है वो वार करता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। चलिए आज के लिए शुक्रिया आपको, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमें और ऐसे ही रिवीजन के लिए हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब और थैंक यू गाइज।